नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। माननीयों का त्याग। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र के चौथे दिन गुरुवार 19 दिसंबर यानी आज खाद्य संकट पर चर्चा हुई। तो ये विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन भत्ता संशोधन विधेयक पास हुआ। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा। विधेयक पास हुआ। अब से अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष अपने इनकम टैक्स खुद जमा करेंगे। सीएम और मंत्रियों को लेकर पहले ही सरकार फैसला ले चुकी है। 52 साल बाद मोहन सरकार ने यह नियम बदला है। साल 2023-24 में सरकार ने जनप्रतिनिधियों का 89 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स भरा था और पिछले 5 साल में मंत्रियों के आयकर पर करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस विधेयक से सरकार पर आ रहा भार भी अब कम होगा। तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर आरोप लगाते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। सरकार कांग्रेस विधायकों को विकास की राशि देने में भेदभाव कर रही है। इसके लिए विरोध में कांग्रेस विधायक अपना वेतन वापस करेंगे, वेतन नहीं लेंगे और वो राशि सरकार से क्षेत्र के विकास में लगाने के लिए विपक्ष का अनुरोध, वो भी इसलिए कि कांग्रेस विधायकों को सरकार विकास के लिए राशि नहीं दे रही है, विपक्ष का आरोप है। माननीयों का ये त्याग प्रदेश के विकास और जनता के लिए कितना लाभकारी होगा या फिर सिर्फ शोर मचाने के लिए है, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं सदन में क्या कुछ किसने कहा। देखिए, वेतन एक सांकेतिक रूप से देना है हमारा, और हम चाहते हैं कि जब हमारे क्षेत्र के विकास होना चाहिए। कांग्रेस के विधायकों के साथ विकास नहीं हो पा रहा उनके क्षेत्रों में। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्यों भेदभाव करे? क्या वहाँ पर इनके बीजेपी के लोग नहीं रहते? वहाँ पर इनको क्या वोट नहीं मिलते? तो ऐसा भेदभाव क्यों? मैं समझता हूँ कि आज जो विधायक होता है, जनप्रतिनिधि होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। हमारे यहाँ भी तालाब की जरूरत है, सड़क की आवश्यकता, सीमेंट कंक्रीट की आवश्यकता। हमारे यहाँ भी आज आवश्यकता है कि ट्रांसफार्मर लगे, किसानों को 24 घंटे बिजली मिले। आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी को बिजना पैसा है, लेकिन सरकार इन सब में असफल रही है। जब तक विकास नहीं होगा इन क्षेत्रों में, जब तक हम अवैतनिक रूप से बगैर तनख्वाह के आम जनता के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए लड़ते रहेंगे। तो सत्र की शुरुआत जब से हुई है तब से हंगामा हर दिन देखने को मिल रहा है। तो आज नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया और इसी के साथ वेतन वापस करने का बड़ा ऐलान भी कर दिया। हालांकि ये कैसे संभव होगा, ये तो चर्चा में हम जानेंगे ही। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। परिचय सबसे पहले आपका करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता समर सिंह हमारे साथ जुड़ गए। दोनों का स्वागत है। शुरुआत रमेश जी आप इसे करना चाहूंगी। जो अब माननीय अपना टैक्स खुद जमा करने वाले हैं, ये विधेयक पास हुआ, पटल पर आज रखा गया, क्या लगता है आपको सरकार पर जो बोझ था टैक्स को लेकर माननीयों का, वो कम होगा? ये जो राशि है वो प्रदेश के विकास में काम आएगी? दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष ने एक जो बड़ा ऐलान कर दिया, सरकार पर यह आरोप लगाया कि वो भेदभाव कर रही है, कांग्रेस विधायकों को वेतन की राशि नहीं, विकास के लिए राशि नहीं दे रही है, इसीलिए वो अपना वेतन नहीं लेंगे, बिना तनख्वाह के काम करेंगे। क्या ये संभव है? इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मोटे तौर पर ये निर्णय तो ठीक है कि हर विधायक या हर जनप्रतिनिधि अपना टैक्स खुद जमा करे। इन दिनों आप अगर देखेंगे तो जनप्रतिनिधियों को जो मानदेय और भत्तों में इतनी वृद्धि हो गई है, लाखों रुपया महीना उनको मिलता है। ऐसी स्थिति में टैक्स उनको खुद जमा करना चाहिए, सरकार को उसका बोझ क्यों पड़े। दूसरी बात जहां तक आती है, जो उमंग सिंघार जी आरोप लगाया भेदभाव का, मैं समझता हूं उसमें से किसी भी सरकार को किसी विधायक से भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी देख लेनी चाहिए, कई बार राजनीतिक उद्देश्य के लिए, मान लीजिए उस क्षेत्र के लिए बजट अगर मान लीजिए 1 करोड़ का है, तो वो जान करके 10 करोड़ के अपने विकास कार्य बता देते हैं। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं वो जो विधायकों को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। और जिले वाइज जिसकी बैठकें होती हैं जिला समिति की, उसमें सारे दलों के विधायक रहते हैं, पक्ष के भी रहते हैं, विपक्ष के भी रहते हैं। तो जिला योजना समिति की जो बैठकों में जो निर्णय होते हैं, मैं समझता हूँ उस आधार पर देखा जाना चाहिए। और अगर वाकई इन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वेतन भत्ते के बिना वो काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ एक आदर्श, ये तो गांधी जी का सिद्धांत रहा है। वो कहते थे अगर हमको सेवा करना है तो सरकार से हमको 1 नया पैसा नहीं लेना, हमको खुद अपने से सेवा करना है। और आरंभिक काल में कई ऐसे विधायक और सांसद रहे हैं
देश में भी ऐसे विधायक रहे हैं जो साइकिल से चलते थे, बसों में सफर करते थे, सरकार से पैसा नहीं लेते थे, ये सब रिकॉर्ड है। लेकिन अगर ये आदर्श, देखिए दो चीज है, अगर ये स्टैंड पॉलिटिकली स्टैंड है तो वो अब भाजपा इसका उत्तर देगी, कांग्रेस जाने, लेकिन अगर ये वाकई एक आदर्श स्थापित करने का ये निर्णय है तो फिर इसका स्वागत ये होना तो आने चाहिए। वाला वक्त इसकी बताएगा रमेश जी, मानसिकता क्या लेकिन है? यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि सरकार और सीएम डॉक्टर मोहन यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए राशि उन्होंने बढ़ा दी है और विधायकों से ये कहा है कि वो एक पूरा रिपोर्ट तैयार करके दे कि आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास के कार्य होने हैं, किस तरह से काम किया जाएगा, कितनी राशि उस पर खर्च होगी, वो पूरा तैयार करके सरकार को दे और सरकार फिर उसके लिए राशि देगी। इस बीच इस तरह से वेतन को लेकर जो चीजें, ये घटनाक्रम हुआ है, कैसे देखें इसको? देखिए ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये तो मुझे जो लग रहा है कि राजनीतिक है। आमतौर पर सरकार ने जो विधायकों को बजट अलाट होता है, जैसा कि मैंने कहा जिला समिति में, उसमें ऐसा नहीं होता कि भाजपा के विधायक को ज्यादा हो गया और कांग्रेस के विधायक को कम हो गया। वो जो होता है वो क्षेत्र की प्राथमिकता के आधार पर होता है। बहुत मुश्किल से 19-20 फर्क होता है। तो विधायकों को ये चाहिए कि चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, कि उस बजट के अनुरूप ऐसे काम दें ताकि सरकार कर सके। ये उदाहरण भी है कि कई बार तो जिलों में बजट ही लैप्स हो जाता है, होते ही नहीं है, काम ही नहीं होते, विधायक उस पर रुचि नहीं लेते। कई बार बजट अलाट हो जाता है तब भी उस पर काम नहीं होता। तो जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए, कई बार विधायक व्यस्त भी रहते हैं, तो उनके जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको सक्रिय करें कि उनके क्षेत्र के लिए जो बजट अलाट हुआ है उसके अनुरूप कौन कौन से काम होते हैं और जो समय सीमा में पूरे हो जाएं। कई बार बजट अलाट हो गया है, योजना पे काम भी शुरू हो गया है, लेकिन समय सीमा पर काम ना होने के कारण उसकी लागतें बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से काम लटके रहते हैं। तो मैं समझता हूं जनप्रतिनिधियों को भी और अपने सहयोगियों को भी काम समय सीमा पर पूरा हो, इसकी चिंता उनको करना चाहिए। वैसे सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की भी हो, भाजपा की भी हो, अब एक आध अपवाद छोड़ दीजिए, कोई भी सरकार हो, विधायकों को या सांसदों के बजट अलाटमेंट में ज्यादा भेदभाव नहीं होता। वो जिला स्तर की जो योजना समितियां होती हैं वो सब बराबरी से अलाट करती हैं। जी ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी भी जुड़ गई। वंदना जी, आपकी प्रतिक्रिया में तो कहता है कि राह पर है अब सरकार, सेविंग करेगी और इसको लेकर विधेयक भी पास हो गया है कि टैक्स अब माननीय अपना खुद भरने वाले हैं। तो फिर विपक्ष ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया कि आप भेदभाव कर रहे हैं उनके साथ में, विकास की राशि कांग्रेस विधायकों को नहीं दे रहे तो वो वेतन नहीं लेंगे, आप राशि क्षेत्र के विकास में लगाइए। नमस्कार जी, माननीय रमेश शर्मा जी को नमस्कार। देखिए प्रशिता जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा है कि जो भी विकास कार्यों के लिए बजट दिया जाता है वो ये देखकर नहीं दिया जाता है कि किस पार्टी का विधायक है, वो क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी क्षेत्र में किसी बजट की आवश्यकता है तो सरकार उसे देने में कमी कभी नहीं रखती, क्योंकि जनता के कल्याण का कार्य करना ही सरकार का मुख्य जो काम है वो है। दूसरी चीज ये कि जिस प्रकार से माननीयों का बजट सरकार ने अब नहीं भरने का जो निर्णय लिया है वो अपने आप में एक सराहनीय कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस विधेयक को आगे बढ़ाया है और जिस प्रकार से ये विधेयक पास हुआ है, ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि जो भी धनराशि इन सबका जो टैक्स भरने में खर्च होती थी अब वो जन कल्याण के कार्यों में खर्च होगी। तीसरी चीज ये प्रशिदा जी कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने फिर से आज एक जो हम कह सकते हैं ड्रामा किया है, और वो ड्रामा ये है कि हम अपनी सैलरी नहीं लेंगे, आप अपने उस सैलरी को आप जनता के कल्याण के लिए दीजिए। तो आप एक काम करिए, आपको किसने मना किया, आप सैलरी लीजिए और उसे जनता के कल्याण में लगाइए, किसी ने आपको मना तो किया नहीं है। वो आप लोगों ने जो अपने सरकारों के जमाने में जो भ्रष्टाचार से धन कमाया है उसे भी जन कल्याण में लगाइए, हो सकता है कुछ सीटें और आप ले आए। तो इस प्रकार की ये जो ड्रामेबाजी और नौटंकी आप लोग करते हैं जनता को भ्रमित करने के लिए, ये बंद कर दीजिए। आप लोग अपनी सैलरी नहीं लेंगे और ये दिखाएंगे कि हम गांधीवादी तरीके से चल रहे हैं, तो इससे जनता आपकी बातों में आने वाली नहीं है। अगर आपको जन कल्याण की इतनी चिंता है तो जो जन कल्याण के लिए बजट भेजा जाता है, जहां आपके विधायक है वहां जन कल्याण के कार्य करिए और उनको जनता के बीच में महिमा मंडित करिए। अवश्य ही जनता आपको ज्यादा से ज्यादा चुनकर लाएगी। जो आपके जहां आपकी सरकारें नहीं है वहां पर भी उस धन को लगाइए जो आप लोगों ने भ्रष्टाचार के द्वारा कमलनाथ जी के राज में कमाया है। जो आज आपके नेता इतने धनाढ्य होकर बैठे हैं
उस धन को लगाइए और कुछ और सीटें अपनी लेकर आइए। किसी ने आपको रोका नहीं है, जन कल्याण के कार्य करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप विधायक हो या नहीं हो, जनता के कल्याण के लिए आप एक समाज सेवी के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। और ये जो दिखावेबाजी करने का और ये जो हाथी के दांत आप लोग बार बार दिखाते हैं, ये बंद कर दीजिए। जनता सब समझती है और सब पूछ लेते हैं समर सिंह जी से कि क्या है ये पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई में विपक्ष काफी गंभीर है, लेकिन ये आरोप भी क्या सच है कि सरकार वाकई में भेदभाव कर रही है कांग्रेस विधायक के साथ? क्योंकि पहले ही सरकार कह चुकी है कि हर विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए वो 100 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। आप विधायकों को ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि पूरा एक कार्ड तैयार कीजिए, क्या क्या विकास कार्य आपके क्षेत्र में होना है, सरकार वो करवाएगी अगले 5 साल में। जी, पहली बात तो ये है कि आपको बताना चाहूंगा, कुछ महीनों पुरानी घटना है कि अमरवाड़ा का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है सालों बाद। जो गढ़ है वो छिंदवाड़ा है, कमलनाथ जी का है। और जब जीत के आते हैं तो इनके ही नेता मंत्री और मुख्यमंत्री वहां पर कहते हैं जो विकास पिछले 20 सालों से वहां पर नहीं हुआ है अब होगा, क्योंकि अब वहां पर भाजपा का जो विधायक है, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपने मन से बात नहीं कह रहा हूँ, आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा। जहां तक कि भेदभाव की बात है, ये बहुत साबित किया गया है इस चीज को, क्योंकि 100 करोड़ की बात की थी देने की, इसमें 25-25 करोड़ की जो है 3 किश्तों के 4 किश्तों के अंदर देने वाले थे, लेकिन वही जो राशि है वो कांग्रेस की विधायक को 15-15 लाख बताई। तो ये साफ भेदभाव है। और ये कहना कि भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा है, तो भ्रष्टाचारी कौन है पूरी देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, किसके पैसे लगते हैं, किसके विमान में आप लोग बैठकर घूमते हैं और किसको आप फायदा पहुंचाते हो, किसको कांग्रेस के शासनकाल में बनाई हुई फैक्ट्रियां और किसको कांग्रेस के शासनकाल में बनाई हुई कंपनियां दी जा रही है औने पौने दाम पर, वो हम देखते हैं। किसको जो है 500 एकड़ का जो धारावी प्रोजेक्ट है वो मिलता है, उसके एवज में 5,000 जो है हेक्टर जमीन उसको दी जाती है, वो भी हमने देखा है। तो कुल मिला के बात ये, भारतीय जनता पार्टी झूठ, ढकोसले और ढोंग वाली पार्टी है। ड्रामेबाज बोल रहे थे, इनके ड्रामे रोज मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। ये रोज कार्यक्रम करते हैं, आगे पार्ट है पीछे सपाट है। इन्होंने हेलीकॉप्टर सेवा चालू करी थी, नहीं लेने, सैलरी नहीं लेंगे, ये समझ में नहीं। आप ये तो सांकेतिक है ना। आप देखिए ओमन सिंगार जी की वेतन से क्या देश का एकदम से भला हो जाएगा? नहीं, वो सांकेतिक है कि हाँ अगर सरकार नहीं देगी तो हम अपने पास से जो है धन लगाएंगे, हमारी तनख्वाह जो मिलती है वो हम उसमें लगाएंगे, क्योंकि सरकार को गरीबों के कल्याण से ज्यादा 230 करोड़ रुपए का जो है विमान खरीदना जरूरी है। अभी पिछले 2 साल पहले खरीदी हुई गाड़ियों को अब नई गाड़ियां जो विधायकों को दी जाएगी। विधायकों के बंगलों का रिनोवेशन किया जा रहा है जो कुछ समय पहले ही हुआ था। तो यार देखिए कौन कर रहा है ढकोसलेबाजी, कौन कर रहा है ढोंग और कौन खा रहा है जनता की मलाई और कौन कर रहा है जनता की भलाई। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर काफी समस्याएं, आज का अखबार अगर उठा के मैं देखूं तो यहाँ पर आईसीयू के अंदर 3025 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश बड़े बड़े ढोंग करते थे, ये कहते थे कि हमने इतने सारे जो है मेडिकल कॉलेज खोले। ये असलियत आपकी खुल के आई है मेडिकल कॉलेज की कि एक पिछले दो साल के अंदर जो है 3025 लोगों की मृत्यु हो गई है उसके अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज का अखबार कह रहा है। 8 साल के अंदर, पिछले 8 साल के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर 22 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा है और 9 लाख बच्चों ने जो है वो प्राइवेट स्कूल छोड़े हैं। ये इनकी सच्चाई है। इनके स्कूलों में टीचर नहीं है, इनके अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, भवन खड़े कर दिए भ्रष्टाचार के नाम पर, रोडें बना दी उनमें गड्ढे हो गए। तो खूब सारी चीजें ऐसी, और ये बोल रहे हम ढोंग कर रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश की जनता को कुछ करना है तो 230 करोड़ का विमान आप वंदना जी इस पे क्लियर करके जाएं कि मोहन यादव जी जो है नया विमान नहीं खरीदेंगे और जो है सामान्य विमान के अंदर घूमेंगे और उसका जो पैसा जल कल्याण में 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए होते हैं। 3.5 करोड़ का टैक्स बचाकर क्या देश की भलाई, प्रदेश की भलाई कर देंगे आप? ये सिर्फ इस प्रकार ढोंगे। रोज के इनकी इवेंट बाजी होती है, कभी विमान चलाते हैं, कभी पेड़ लगाते हैं, कभी एयर एम्बुलेंस होती है, कभी अंतरराज्यीय जो है का कोई मतलब नहीं, आप ये कहना चाहते? नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसको थोड़ा सा एक्सपैंडेड वे में करना चाहिए, इनको थोड़ा सा बड़े स्तर पे इसको करना चाहिए। इनको अपनी गाड़ियां त्याग कर देना चाहिए। 25-25 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। उसके अंदर डीजल कौन डलवाता है? सरकार डलाती है। वंदना जी जवाब ले लेते हैं। वंदना जी तो इतनी सारी चीजें हैं, आप बोलिए ना। आप नहीं लेंगे सुविधाएं। आप रहिए एक कमरे के मकान में, एक मंत्री को 15-15 गार्ड और कर्मचारी मिल रहे हैं। वो किसके पैसे जा रहे हैं? सरकार के पैसे। सरकार रही 15 महीने की, छोड़ देते। तो हमको तो बंगले ही नहीं मिले मैडम, हमको तो बंगले नहीं मिले। नोटिस देना पड़ेगा इनको, खाली करने को तैयार नहीं है, ये करते हैं वो करते हैं, ये बताइए तैयार नहीं थे ये लोग। इन्होंने कब्जे कर लिए जवाब ले कहा कि हमारे लोग होती है, 2 मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, 1 मिनट समर जी, 1 मिनट जवाब ले लेते, रुक जाइए। ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ ठीक है, वंदना जी।
देखिए, जो भी सरकारी संपत्ति खरीदी जाती है, अगर मुख्यमंत्री निवास का रेनोवेशन होता है तो मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी से बने उस निवास में जाकर रहता है, वो किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी नहीं बन जाती है। विमान अगर खरीदा जाता है तो उसका इस्तेमाल अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे विधायक दल के नेता अगर मुख्यमंत्री चुने गए हैं तो उन्होंने किया है, और कमलनाथ जी ने भी उसका इस्तेमाल किया है जब वो मुख्यमंत्री थे। दूसरी चीज ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि समर सिंह जी को बहुत ज्यादा बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उमंग सिंगार जी का जो भी टैक्स वगैरह है वो अब सरकार नहीं भरेगी, और ये जो वेतन नहीं लेने वाली बात है वो इनके लिए बहुत बड़ी है, और जिस प्रकार का विधेयक हम लेके आए हैं वो बहुत छोटी मोटी बात है। तो देखिए ये कितनी विरोधाभासी बातें करते हैं। दूसरी इनकी बातें सुनिए, कहते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस हैं पर वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये मानते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये कहते हैं कि स्कूल्स हैं, टीचर्स नहीं, ये इसका मतलब ये मानते हैं स्कूल्स हैं। ये कहते हैं रोड्स है पर उनमें गड्ढे हैं, इसका मतलब ये मानते हैं रोड्स हैं। ये आपके प्रदेश की सच्चाई, चीजें कम से कम आज हैं। आपकी सरकार जब थी तब क्या था, कितने मेडिकल कॉलेजेस थे? 7। आज कितने हैं? अरे जितने थे चलते तो थे कम से कम, और 12 लोग तो नहीं मरते थे। बनने के लिए मेडिकल कॉलेजेस के नाम पर एक सतत प्रक्रिया है, ये तो होगी, सरकार किसी की भी रहे। लेकिन जिस तरह से आज जो पिछले 4 दिनों से हंगामा हो रहा है, जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष उठा रहा है, वंदना जी, चाय की केटली लेकर पहुंचना, बेरोजगारी का मुद्दा, किसान खाद की बोरियां लेकर पहुंचना, और आज तो वेतन, और सीधा वो यही कह रहे हैं कि आप कांग्रेस विधायक के साथ भेदभाव कर रहे हैं। 100 करोड़ का प्रावधान तो आपने कर दिया, लेकिन कांग्रेस को राशि कुछ और बताई गई, दी कुछ और जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, विजन डॉक्यूमेंट आया है कांग्रेस विधायकों की ओर से जो सरकार ने कहा था कि आप बनाइए 4 साल का? देखिए, सबसे पहले तो प्रशिता जी, जिस प्रकार की हर बार ये लोग जिस प्रकार से हर बार सदन की कार्यवाही में विघ्न डालते हैं, ये लोग कालनेमी की जो भूमिका में रहते हैं, और जिस प्रकार से बार बार आकर तामसिक आहुति हवन में डालते रहते हैं, उससे कुछ ही नहीं ये कुछ नहीं साबित करते, यही साबित करते हैं कि इनके लिए जनता के मुद्दों से ज्यादा जरूरी है राजनीति। पहले दिन ये कहते हैं हम विधानसभा का घेराव करेंगे, पिछली बार जब सदन चला था तब ये एप्रिन पहन के हाय हाय कर रहे थे, इस बार इन्होंने केटल ले ली, एक दिन तो कटोरा ही थाम लिया। कटोरा क्यों थामा? कटोरा थामने का कारण भी है क्योंकि अब इनके पास ना तो इनकी सरकार है, ना इनके पास भ्रष्टाचार करने के लिए कुछ है। तो ये लोग अब जिस प्रकार से ये कटोरा लेकर घूम रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम पूरी तरह से लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं और किसी काम के नहीं रहे हैं। और ये जो ये ड्रामेबाजी आप बार बार करते हैं और जनता के मुद्दों से आप तो वेतन भी नहीं ले रहे हैं, जनता का मुद्दा, आप विकास लसन का मुद्दा उठाया हमने कल। चाइना की लसन मध्य प्रदेश में आ रही है, जो बोरी 3500 में बिकी थी वो 1400 के अंदर बिक रही है, वो हमने मुद्दा उठाया। इनको बुरा लगा, हमने रमेश जी करो रमेश जी, इनको बुरा लगा। 50,000 3.5 करोड़ की राशि कुछ 5 साल में टैक्स पर लगी है। विपक्ष कह रहा है कि इससे कुछ होना नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण रखता है। अगर विधायकों की राशि छोड़ रहे हैं, ये वेतन छोड़ रहे हैं, तो फिर ये भी सवाल उठेगा ना कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। आप लीजिए वेतन, आपको विकास पर आप इतने गंभीर है तो अपना वेतन लगाइए क्षेत्र में विकास पर। हाँ, तो अगर हम एक सेकेंड रुक जाइए रमेश, इस सवाल मेरा देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जैसा उन्होंने वेतन वापसी की बात कही है, वो कह देते हैं कि हम इसको जनता की किसी काम में लगाएंगे, और उसमें अपना वो भी लिखवाते कि विधायक जी की अपनी व्यक्तिगत मानदेय से इसका निर्माण है, वो कर सकते थे। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने सरकार को भी वापस कर दिया तो सरकार को भी चाहिए कि अगर जो विधायक नहीं ले रहा है, एक मुझे ध्यान आ रहा है रतलाम या मंदसौर के कोई विधायक हैं जो नहीं लेते हैं, ऐसा मुझे कोई ध्यान आ रहा है, पक्का ठीक से याद नहीं है, लेकिन कोई विधायक हैं जो नहीं लेते थे। तो कुल मिलाकर अगर नहीं लेते तो उस विधायक जी से बात करके उनकी जो विकास निधि है उसमें भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कुल मिलाकर के ना लेते हैं तो कुल मिलाकर के एक अच्छी परंपरा ही मैं तो इसको कहूंगा कि उसका एक कारण है कि जनप्रतिनिधि अपना कितना दायित्व निभा रहे हैं। विधानसभा में जो उनको अपने क्षेत्र की समस्या ला के रखना चाहिए वो तो रखते नहीं है। सारा का सारा पूरा करोड़ों रुपया रोजाना का खर्च होता है, रोजाना शोर होता है, और केवल मीडिया में बाइट देते हैं सारे विधानसभा में अपनी बात उठाने के बजाय। तो जब जिस काम के लिए जनता ने चुना हुआ है वही काम अगर विधानसभा जाके नहीं करोगे तो फिर वेतन भत्ता लेने का भी कोई अर्थ नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की बातों से दूर रह करके कहीं ना कहीं राजनीति अपनी जगह है, प्रदेश के विकास के लिए, समाज के सशक्तिकरण के लिए जनप्रतिनिधियों को काम करना चाहिए, वो उस आधार पर करें।
प्रदर्शन जरूर करना चाहिए। विपक्ष प्रदर्शन करेगा तो सरकार पर दबाव रहता है। विपक्ष प्रदर्शन करे, पॉलिटिकल स्टंट नहीं होना चाहिए ना, सकारात्मक करे। जी हाँ रमेश जी, पॉलिटिकल स्टंट नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अब कर हाँ, दिया। वही मैंने कहा कि हम जनता की मांगों को उठाते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकल स्टंट है। हम नहीं, मैं तो सवाल कर रही हूँ, के लिए गंभीर है अगर विपक्ष तो देखिए 100 करोड़ का, समझ एक मिनट सुन लीजिए, हाँ एक मिनट सुन लीजिए, 100 करोड़ की राशि देने का सरकार ने कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें से 60 करोड़ सरकार देगी, बाकी की जो बची हुई राशि है वो सांसद और विधायक निधि से ली जाएगी। अगर आप वेतन नहीं लेना चाहते हैं, विकास में लगाना चाहते हैं, तो ऑन पेपर बता दीजिए कि आप इसे विधायक निधि में दे दीजिए, क्षेत्र का विकास हो जाएगा। अगर नहीं लेते हैं तो वो धन जो है वो कहाँ जाएगा? सरकार के पास ही रहेगा। तो सरकार उसको उपयोग करे, अच्छे कार्यों में करे। अब हम करें या आपके हाथों से फर्क वो नहीं पड़ता। और जहां तक की बात है, शर्मा जी ने बताया कि हम लोग हंगामा करते हैं और जनता की बात रखने के लिए अगर हमको पहुंचाया है तो एप्रिन पहनकर अगर हम वो नर्सिंग के बच्चों की जो वैकेंसीज की बात हुई थी, वहां पर उनकी टीचिंग की बात हुई थी, अगर उसमें घपला हुआ था अगर वहां पर जाने तो गलत बात है। हम ट्रैक्टरों के अंदर किसानों के माध्यम से जा रहे हैं, जहाँ पर 3100 2700 रुपए धान, गेहूं का मूल्य 6000 रुपए, आपने सोयाबीन का मूल्य बोला था, वो करते हैं तो वो जो है वो व्यर्थ की बात है, क्योंकि वो नहीं हो रही है। आप बोलते हैं कि आज जो है लसन जो है पिछले 2 दिन से चाइना की लसन मध्य प्रदेश में आ गई है, जिस बोरी के 3000 से 3500 रुपए के मिल रहे थे, 1400 रुपए मिल रहे किसान को। क्या किसानों के लिए आपने सौगात दी है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने? तो ये अगर इसके हम मुद्दा उठाते तो हम यहाँ टाइम पास थोड़ी ना कर रहे हैं। हम केटली लेके जा रहे हैं और हम कटोरा लेके जा रहे हैं, तो ये संकेत है उस चीज का कि आपने पिछले 1 साल के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है। किस लिए? मौज मस्ती उड़ाने के लिए, विदेश यात्रा करने के लिए, विमान खरीदने के लिए, और जनता के ऊपर 25 करोड़ बताते सरकारों से आप गलत जानकारी दे रहे हैं जनता। पिछले 1 साल के अंदर 44 करोड़ रुपीस, 44,000 करोड़ रुपीस हुआ है। आप अपना थोड़ा टेली कर लीजिए उसको, पिछले 1 साल के अंदर इसमें इंक्लूडेड है आपके मार्च से मार्च शिवराज सिंह चौहान का, ठीक है, क्योंकि वित्त वर्ष के रूप में उसको देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये ऋण लो, GPO का कार्य चल रहा है। अब बात आती है जनता के विकास की, आपने कहा 50,000 वैकेंसीज मिलेंगी, 50,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया। देखिए ठीक है, समय से जवाब ले लेते हैं। अब कई सारे सवाल हो गए, कई सारी समस्याएं आपने उठा दी है। वंदना जी जी, देखिए प्रेषिता जी, जो समर जी जिस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि कटोरा लेकर हम ये दर्शाना चाहते हैं कि प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ, तो अब आप पेमेंट बात करने जाएंगे तो विधानसभा में सिलेंडर लेके पहुंच जाएंगे। पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए आप लोग सिलेंडर लेके तो आपकी स्मृति ईरानी जाती थी। आप सोयाबीन और धान की बात करने जाएंगे तो क्या आप धान का बोरा लेके विधानसभा में पहुंच जाएंगे? देखिए पॉलिटिकल इस तरह के प्रदर्शन तो विपक्ष करता ही है। ये तो कोई भी रहे, कोई भी राजनीतिक दल रहे, हमने सभी राजनीतिक दलों के प्रदर्शन देखे। सांकेतिक रूप से सरकार पर प्रेशर होता है, सरकार को काम करना पड़ता है, उसमें ठीक है। ये 50 रुपए पेट्रोल हो जाता था, साइकिल से घूमने लग जाते थे, बैलगाड़ी पे घूमने लगे 50 रुपए पेट्रोल में। वही सवाल है, पॉलिटिकल स्टंट नहीं होना चाहिए, जनता का विषय। गैस का सिलेंडर, इनकी स्मृति ईरानी जी गैस के सिलेंडर पे आके बैठ जाती थी, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया। जब 230 रुपए गैस का सिलेंडर था, 1200-1400 रुपए का हो गया। इनको वो शर्म नहीं आती। सामाजिक हित के मुद्दों को उठाकर सरकार को घेर कर सही तरीके से, पर ये लोग उसे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का तरीका बना चुके हैं। ठीक है, समझ जी, 1 मिनट रुक जाए जवाब। वही वो कह रहे हैं कि हम कटोरा लेकर पहुंचे। आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, कटोरा लेकर पहुंचे हैं, ये सांकेतिक है वंदना जी कि कर्ज आप ले रहे हैं बार बार। केतली लेकर पहुंचे तो रोजगार नहीं आप दे रहे हैं, तो क्या करेगा युवा? यही करेगा। किसानों की बात कर रहे हैं तो खाद की बोरियां लेकर पहुंच रहे कि किसान परेशान है। छोटी सी प्रतिक्रिया वंदना जी, और कैसे विपक्ष प्रदर्शन करे और कैसे आप तक बात पहुंचाए, सरकार को कैसे कह रहे, आप क्या चाहते हैं? प्रेषिता जी, कटोरा लेकर पहुंच जाने से नहीं होता है। विधिवत तरीके से अपनी बात को सदन के सामने प्रस्तुत की जाती है, विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने प्रस्तुत की जाती है। समाज कल्याण के जो भी इनके बिंदु हैं, जो भी जनता के कल्याण के लिए इनके बिंदु है, वो सब एक क्रमबद्ध तरीके से इन्हें पेश करना चाहिए। पर इनके नेताओं को चले ठीक है, समय की कमी आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ठीक है, वही बात है कि प्रदर्शन करिए लेकिन पॉलिटिकल स्टंट नहीं होना चाहिए। आप गंभीर है प्रदेश और जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, तो वो धरातल पर भी दिखना चाहिए। इंडिया एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।